हाफिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। A rectangle has two sides of length। एक जो रेक्टेंगल है उसकी दो साइड जो है उनकी जो लेंथ है वो है 2 प्लस 18 अंडर रूट एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। Express the area of rectangle in the form a plus 2 plus b 2 का अंडर रूट where a and b are integer। a और b जो इंटीगर है इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये एक है रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 5 माइनस 4 की 2 का जज़र, और बेल्ट हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 18 का जज़र। इसका हमने क्या करना है, मालूम करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ उसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। ये इसका फार्मूला है। इसके साथ अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। अब और लेंथ हमारे पास ये थी और लेंथ हमारे पास ये थी। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 है और ये प्लस 18 का जज़र है। इसमें इस वैल्यू सारी से मल्टीप्लाई होना है। सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे और इस सारी रकम को लिख लेंगे 5 माइनस 4/2 का जज़र, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 18 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट और इसका 5 माइनस 4/2 का जज़र। अब इसने इससे और इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना, ये सारी रकम। ये 2 5 10, आगे क्या आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का जज़र। और आगे 18 है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है 5 की 18 का जज़र, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 और 18 का जज़र और नीचे 2 का जज़र। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली वो ये है, इसको हमने खत्म करने के लिए ये जो है ना, इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, जज़र लेना है। अब जरा थोड़ी सी बात को समझें तो ये 2 है ना, ये 2 है। अब अगर इसको 2 और 2 इस तरह लिख दिया जाए, सिर्फ 2 था, ठीक है, इसको ब्रेक करके तोड़ कर लिख दिया। अब देखिए ये 2 और 2 क्या बना, 2 की 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाए तो फिर पीछे क्या बचता है, 2। अब देखो ये 2 था तो इसको हमने इस ब्रेक करके तोड़कर ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इधर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 10 माइनस आगे क्या आ गया जी, 2 और 2 और मल्टीप्लाई 4 और नीचे हमारे पास क्या है, 2 की 2 और प्लस आगे क्या है, 5 है। अब आगे 18 है, 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 18 का, और 9 बार 3 बार और 3 1, तो क्या आ जाएगा, 3 की 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 4 है, तो आगे 18 है तो 18 का 3 की 2 मल्टीप्लाई 2, फिर वही आ गया। अब उसके बाद ये देखें, ये 2 इस 2 से खत्म हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 10, आगे क्या आएगा, माइनस 4 की 2 आ गया, ये वाला ये बच गया। और इधर हमारे पास क्या बचा, प्लस 5 है और ये 3 और ये जो जगह है वो 2 का जो स्क्वायर है उससे कट हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 आ गया और 2 का जज़र उसी तरह रहा। ये जो 2 है इसके ऊपर जज़र रहा, ठीक है। आगे आ जाए तो ये 4 है और ये 3, इससे 3 का जो ऊपर था स्क्वायर रूट वो उससे खत्म हो गया अंडर रूट से, तो अब हमारे पास इधर 3 बच गया और आगे 2 का जज़र, और नीचे इसके यहाँ पर ये 2 का जज़र है, तो ये 2 का जो जज़र है, अब ये इधर आ जाए तो 2 का जज़र, अब ये 2 का जज़र इस 2 के जज़र से भी खत्म हो गया।
अब देखें इधर क्या बचा हमारे पास 10 माइनस 4 की 2 का जदर प्लस 5 3 बार 15 15 की 2 का जदर और माइनस 4 3 बार 12। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इससे आगे हम करेंगे। अब ये देखें माइनस 4 की 2 का जदर प्लस 15 की 2 का जदर, ये दोनों एक जैसी वैल्यू है, ये और 12 ये दोनों एक जैसी वैल्यू। तो जब हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 12, ये दोनों वैल्यू इकट्ठी लिख ली। आगे माइनस 4 की 2 का जदर और प्लस 15 की 2 का जदर। अब 10 में माइनस की रकम बड़ी है, माइनस 12 में से 10 क्या है तो माइनस 2 आ गया। अब देखें ये 15 में से 4 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 11, वो भी प्लस का। ये दोनों एक जैसी वैल्यू थी तो 15 में से 11, जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से हमेशा छोटी वैल्यू निकालते हैं और बड़ी वैल्यू की ही हमेशा अलामत लगती है। तो यही हमारा आंसर है। आंसर नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर। दो ऐसे नंबर मालूम करें whose sum जिनको जमा करने से is 68 68 आ जाए एंड डिफरेंस is 22 और माइनस करने से उसका 22 आ जाए। इसका हमने डिफरेंस क्या करना है मालूम करना है। तो लेट हम नंबर कर लेते हैं a एंड b। ये दो हमने नंबर मालूम कर लिए जिनके जमा करने से a प्लस b इसको जमा करें तो 68 बने और a माइनस b इसको करें तो 22 आ जाए। ठीक है, बात समझ आ गई है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो चलिए जी ऐड कर लेते हैं a प्लस बी 68 और a माइनस बी 22। अब ये प्लस और ये माइनस खत्म, इधर आ गया 2a और इधर देखें 8 और 2 10 की 0 एक कैरी किया और 6 और 1 7 और 2 9, इधर 90 बन गया। इधर a और 90 ये इधर ऊपर था और इधर नीचे आ जाएगा। दो एक बार 2 तो 4 बार 8 एक कैरी किया 10 बन गया तो 5 बार। तो a हमारे पास कितना आ गया 45। a हमारे पास कितना आ गया 45। अब आगे जो है अब क्या करेंगे हम a की वैल्यू पुट करेंगे। पुट इन वैल्यू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी a प्लस b इक्वल 68। अब a की वैल्यू कितनी है 45 और प्लस b हमारे पास 68। अच्छा अब b आ गया, ये 45 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 45 इधर से माइनस करें। ठीक है, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा 8 में से 5 गए 3 आ गया, 6 में से 4 गए 2 आ गया और यही हमारा आंसर है।